अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि बड़ा वीडियो मैं बनाऊँ, लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँ, बट मुझे टाइम ही नहीं मैनेज हो पा रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ। सोचती रोज़ हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, पर डेली ही कोई रूटीन ना सेट होने की वजह से मैं वीडियो नहीं शूट करती हूँ। फिलहाल थोड़ा बहुत वीडियो में सुबह उठकर शूट करती हूँ, उसके बाद फिर सोचती हूँ छोड़ो हटाओ जाने दो, आज सारा काम कंप्लीट कर लूँगी, अगले दिन से बनाऊँगी और अगले दिन फिर वैसे ही अगले दिन के इंतज़ार में निकल जा रहा है। फ़िलहाल आप लोग बताइए कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अच्छे से यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, और कहाँ से कर रहे हैं, क्या चल रहा है मुझे भी बताइए, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ चल रहा है, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर रूटीन में तो नहीं हूँ पढ़ाई के, बट फिर भी थोड़ा बहुत लगी हुई हूँ। ये वीडियो है 27 अप्रैल का और 26 अप्रैल को सारवी का बर्थडे था और पूरा घर इस तरह से बिखरा है जैसे लग रहा है कोई शादी का फंक्शन था। फिलहाल बहुत ही अच्छे से सारवी का बर्थडे इस बार सेलिब्रेट हुआ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में थे इस बार। लास्ट टाइम भी हम दोनों साथ में थे, बट मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा उसी टाइम सीरियस हो गई थी, डायलिसिस वगैरह भी नहीं चालू हुआ था, तो थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पाया था। फिलहाल मुझे इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन भी नहीं करता, पर होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बच्चों को खुश देखकर हमें भी खुशी मिलती है। मुझे तो ऐसे अच्छा लगता है कि मैं कहीं अनाथालय में जाऊं या फिर कहीं ऐसी जगह जाऊं जहां पर ज़रूरतमंद लोग हों और सारवी के हाथों से मैं उन्हें कुछ हैंड ओवर करवाऊँ और मंदिर जाऊँ। ऐसे मुझे बर्थडे या फिर कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है, पसंद आता है। बट अभी सिर्फ मेरी नहीं चलती, और भी पर्सन्स हैं फैमिली में, तो सब लोग मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं, इस वजह से अच्छे से हो गया। बट इन फ्यूचर जब मैं सेल्फ डिपेंड हो जाऊंगी तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ें कर पाऊँ। दिल से सॉरी कि आप लोग मेरे वीडियो का इतना वेट करते हैं और मैं आप लोगों को मेरी वजह से इतना वेट करना पड़ जाता है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँ, डेली अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी रूटीन में पढ़ाई नहीं हो रही है तो मुझे लगता है फिर मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं कि मैंने पूरा दिन क्या बनाया, क्या खाया, क्या किया, कहाँ गई, कहाँ आई। तो वो चीज़ें जैसे मुझे लगता है कि फिर मैं जो मोमेंट एंजॉय कर रही हूँ उसको फिर अच्छे से एंजॉय करूँ, क्योंकि ये भी मेरी लाइफ में बहुत ही कमी आ पाता है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस टाइम हस्बैंड भी आए हुए हैं और वो आए हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं अपने मायके चली गई थी। मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि मेरा भाई घर आया हुआ है, तो उसके बच्चे का मुंडन था। फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैं 5-6 दिन के लिए ससुराल चली गई और फिर वहाँ एक दिन के लिए मैं नानी के घर भी गई थी, नानी से मिलने के लिए, और उसके बाद फिर जौनपुर आई। जौनपुर आने के बाद फिर 3-4 दिन बचे थे, तो सारवी के बर्थडे की तैयारियां हम लोग करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि सारवी को इस बार जब उनके पापा जा रहे थे लास्ट टाइम, तो यही बोल कर गए थे कि आपके बर्थडे तक आ जाऊंगा। और फिर उनको उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करने की कोशिश की गई, जैसा जैसा सारवी ने बोला सारी चीज़ें उसी हिसाब से की गई थी। और मेरे हस्बैंड का भी बहुत मन था कि कभी मैं उसके बर्थडे में होता भी नहीं हूँ और इस बार हूँ तो मैं ज़रूर पूरी करूँगा सारी चीज़ें। तो ऐसे ही टाइम निकल गया और फिर मैं छोटी वीडियोस शॉर्ट वीडियोस डालकर या फिर कुछ पोस्ट डालकर आप लोगों को इन्फॉर्म करती रहती हूँ, फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करके कि मैं कहाँ हूँ। फ़िलहाल अभी मेरा यूपी टेट का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं चल रहा है। मैं झूठ बोलूँगी मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, फिर आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा, बट मैं अभी पूरी तरह से फ्री तो नहीं हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड है तो थोड़ा सा इधर उधर आना जाना घर पर, और फिर और भी सारी चीज़ें जब हस्बैंड बाहर रहते तो पेंडिंग काम रहते हैं कि जब ये आएंगे तब उनसे करवा लिया जाएगा। तो इस वजह से रूटीन ही नहीं सेट हो पा रहा है, जिसकी वजह से फिर मुझे लगता है कोई चैलेंज लेकर या फिर कोई स्ट्रेटेजी बनाकर कोई मतलब नहीं है। जैसे चल रहा है बस वैसे ही चलता रहेगा, पढ़ाई इंक्लूड करना है। और अगर आप लोग इस तरह से वीडियो चाहते हैं कि मैं जो भी कर रही हूँ विदाउट रूटीन वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि डेली इसी टाइप से ब्लॉग बनाते रहूँ। बाकी अभी जैसे कुछ टाइम और है, उसके बाद फिर बनाऊंगी, कुछ चैलेंजेस वगैरह लेकर उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। फ़िलहाल आप लोगों का सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया और मॉक वगैरह लगा रहे तो कितने मार्क्स आ रहे हैं? मैंने तो अभी तक सिर्फ एक ही मॉक लगाया था जिसमें मेरे 81 मार्क्स आए थे, और अभी उसके बाद से तो मैंने कुछ भी मॉक वगैरह लगाया नहीं, क्योंकि मेरा इधर का रूटीन एकदम से बिजी हो गया था। अभी 1-2 दिन मैं फ्री रहती हूँ, फिर उसके बाद बिजी हो जाती हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड को भी 1-2 शादी अटेंड करनी है और कुछ घर का भी काम वगैरह करवाना है, तो अभी मुझे जाना नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि मैं कुछ टाइम के लिए वीडियो स्किप कर दूं, बट मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि जिसका चैनल नहीं है, जो नया चैनल बना रहे हैं या फिर
मैंने भी कभी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो चैनल को ऐसे छोड़ना फिर फ्रीज़ हो जाता है, फिर बाद में फिर से मुझे मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअली मैं कंटिन्यू वीडियोस पोस्ट ही नहीं करती, जिसकी वजह से मेरा चैनल भी फ्रीज ही हो जाता है, बार बार सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ पाते, और जो रहते भी हैं जब मेरा वीडियोस नहीं आता तो वो लोग भी अनसब्सक्राइब करने लग जाते हैं। फिलहाल मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग भी मुझे जानते हैं प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत किया कीजिए। बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें एक साथ अकेले मैनेज नहीं कर पाती हूँ। वीडियो बनाना भी एज ए वर्क होता है, और उसको फिर जैसे अभी मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है। मैं अभी सारवी को जैसे स्कूल वगैरह भेजा, उसके बाद क्लीनिंग वगैरह की, फिर हस्बैंड भी और भी सारे काम रहते हैं वो सब भी किया, और फिर पढ़े उसी में, और उसी में फिर पहले रहता जैसे मैं सारवी रहती हूँ तो एक बार कुछ भी बना लिया, वही सुबह भी चल गया, दिन में भी चल गया, कभी कभी तो शाम को भी चल जाता है। बट अभी जैसे सुबह ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, फिर शाम को ज़रूर मतलब आउटिंग हो जाती है, बाहर चले जाते हैं, तो आने में ही 8 बज जाता है, फिर सोते सोते 12 बज जाते हैं, 11, साढ़े 11, 12, और फिर सुबह उठा ही नहीं जाता, 6 बज जाते हैं, मोस्टली तो 6 ही बज जाते हैं। और फिर ऐसे ही मतलब रूटीन चल रहा है। बाकी मैं, अगर आप लोगों को इस तरह से भी वीडियो चाहिए होंगे तो बताइएगा कमेंट करके, मैं वीडियोस डेली पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। और अभी मैं कुछ भी मतलब अलग से एडिशनल नहीं पढ़ रही हूँ, मैं यूपी टेट का ही जो कुछ भी अगर पढ़ पाती हूँ तो उसी के लिए पढ़ती हूँ, क्योंकि उसका मेरा अभी सामने एग्ज़ाम है।